ये इसके फ़ोटोज़ में इसमें ऐड करने की कोशिश करूँगी। ये क्या है, डिफ्लेशन पे एक पैसेज था 2026 के सीसेट में था ये। तो क्या था डिफ्लेशन, एक्चुअली हम लोग समझते हैं कि जो इकोनॉमिक्स में बोलते हैं कि प्राइस गिर गई है या वैल्यू कम हो गई है। डिफ्लेशन का मतलब, इन्फ्लेशन मतलब कि जो इन्फ्लेशन होता है मतलब महंगाई बढ़ गई, डिफ्लेशन मतलब महंगाई घट गई, वो वाला डिफ्लेशन नहीं है। ये डिफ्लेशन का मतलब होता है कि प्राइस को अगर हम इसको पूरा एट द एंड जाकर समझेंगे, बट ये एक्चुअली ग्रोस वैल्यू एडेड के बारे में। ग्रोस वैल्यू एडेड मतलब जो आपका नेशनल जो इनकम जनरेट होती है उसमें जीवीए कैलकुलेशन करने के लिए होता है, रियल जीवीए कैलकुलेशन करने के लिए। तो क्या होता है कि जैसे क्या होता है जब हमें प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करना होती है कि जो मतलब प्रोडक्टिविटी कैसे, जैसे आपने चिप्स की कोई फैक्ट्री है, उसमें आपने ऑयल इनपुट दिया है और आपकी जो है चिप्स जो है वो आउटपुट में आप 200 रुपये में कर रहे हो, है ना, बेच रहे हो उसको। तो क्या होगा कि अगर ऑयल की वैल्यू 50 रुपये हो जाती है तो हमारे हिसाब से जीवीए कितना हो जाएगा, 150 रुपये हो जाएगा। बट ये एक्चुअली गलत है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन तो हमारा सेम ही रहा। प्रोडक्शन सेम रहा मतलब प्रोडक्टिविटी सेम रही हमारा। हमने भाई सेम अमाउंट ऑफ चिप्स ही बनाए। मतलब मान लो 100 रुपये में हमने एक थैली बेची थी, अभी भी एक ही थैली बेची है, लेकिन हमको उससे मिल 150 रहे हैं, पहले हमको मिल रहे थे 100 रुपये ही। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई? नहीं, प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो इसलिए हम केवल इसके बेसिस पे ये नहीं बोल सकते कि केवल इनपुट में चेंज आया है इस वजह से हम मतलब ये बोल सकते हैं कि ओवरऑल जो जीवीए है वो इंक्रीज़ हुआ है। ये बात बोलना गलत होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डबल डिफ्लेशन मेथड यूज़ करते हैं, जिसमें इनपुट और आउटपुट की प्राइस को अपने अपने अलग प्राइस इंडेक्स से एडजस्ट करते हैं। तो डबल डिफ्लेशन इज़ अ मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग रियल जीवीए बाय सेपरेटली डिफ्लेटिंग आउटपुट एंड इंटरमीडिएट इनपुट यूजिंग दियर रिस्पेक्टिव प्राइस इंडेक्सेस सो दैट चेंजेस इन इनपुट प्राइस एंड प्राइजेज आर नॉट मिस्टेकन फॉर चेंज इन प्रोडक्टिविटी। यहाँ डिफ्लेशन का मतलब प्राइस के इफ़ेक्ट को एडजस्ट करना है ताकि रियल प्रोडक्शन और रियल वैल्यू पता चल सके। तो मेनली हम इसको एग्जांपल बता रखा है कि इस तरीके से एग्जांपल, तो प्रोडक्शन तो सेम ही रहा, प्रोडक्टिविटी इसलिए सेम है, तो केवल क्या ऑयल सस्ता हुआ है। तो हम डायरेक्टली जीवीए नहीं बोल सकते, क्योंकि जीवीए के फॉर्मूले में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि वैल्यू एडेड इज इक्वल्स टू आउटपुट वैल्यू माइनस इनपुट वैल्यू। बट रियल जीवीए क्या होगा, रियल आउटपुट माइनस रियल इनपुट। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है कि समरी दिया है कि डिफ्लेशन क्या होता है, प्राइस इफेक्ट रिमूव करना। तो डिफ्लेशन क्या होता है कि प्राइस इफेक्ट को रिमूव करना। डबल डिफ्लेशन क्या होता है, इनपुट आउटपुट को अलग अलग प्राइस के इंडेक्स के साथ में एडजस्ट करना। और पर्पस क्या है इसका, प्राइस चेंज को प्रोडक्टिविटी चेंज नहीं समझना। ये मेनली डबल डिफ्लेशन का पर्पस है।